गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड वीडियो देखेंगे बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। सबसे पहले इसमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वस्कुलर प्लांट्स की स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू सैक, प्लांट बॉडी जो है वस्कुलर सिस्टम की, वस्कुलर प्लांट्स की, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं यहाँ पे, उनका हमने देखा कि 3 प्रकार का टिश्यू सिस्टम उसमें पाया जाता है। पहला है डर्मल सिस्टम, दूसरा है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और तीसरा है ग्राउंड टिश्यू। डायग्राम में आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो पार्ट है, ये जो बाहर का पार्ट है, ये बाहर वाली लेयर है, ये एपिडर्मल लेयर कहलाती है। और ये जो है ये वस्कुलर टिश्यू है। तो वस्कुलर टिश्यू है, हमने कहा डर्मल सिस्टम है, तो डर्मल सिस्टम के अंदर डर्मल से मतलब होता है स्किन से, तो यहाँ पर डर्मल सिस्टम में एपिडर्मिस आता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ये डर्मल सिस्टम है बाहर की तरफ, लेयर जो है बाहर। और इसके बाद अंदर जो अगर आप देखते हैं तो अंदर आप देखेंगे ये जो वस्कुलर टिश्यू वाला पार्ट है। इसके अलावा एक टिश्यू सिस्टम और यहाँ पर प्रेजेंट है और वह टिश्यू सिस्टम है आपका कॉर्टेक्स। तो ये रीजन जो है कॉर्टेक्स है, जिसको कि हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स को भी कहते हैं। और दूसरा पिथ रीजन, ये जो बीच में आप देखेंगे स्टेम के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पिथ रीजन जो है यह भी ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। तो 3 प्रकार के सिस्टम हमने आपके इसमें देखिए। अब आप यही चीज़, ये तो शूट का डायग्राम था या स्टेम का डायग्राम था, अब यही चीज़ हम रूट के केस में भी देख सकते हैं। रूट के अंदर भी आपको इसी प्रकार से दिखाई देगा। देखिए हमने इसमें मेंशन भी किया है कि इन द स्टेम वस्कुलर टिश्यू इज़ बिटवीन एपिडर्मिस एंड सेंटर ऑफ एक्सिस। सेंटर ऑफ एक्सिस और एपिडर्मिस के बीच में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स इज फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड वस्कुलर रीजन। आपने देखा डायग्राम में कि एपिडर्मिस और वस्कुलर सिस्टम के बीच में कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। पिथ और जो है बीच का जो सेंट्रल पार्ट है वो पिथ कहलाता है। वो भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। वो डायग्राम जो था वो स्टेम का टीएस था। हम रूट में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि इन रूट पिथ में भी एब्सेंट, कॉर्टेक्स इज शेड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में मैंने थोड़ा आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। प्राइमरी ग्रोथ जो है वह शूट और रूट जो बनता है, जब सीड जो है जर्मिनेट होता है तो शूट बनता है और रूट बनता है। तो शूट और रूट जो बनता है उनमें सेल्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, सेल्स जो हैं वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वह परमानेंट सेल्स बनाते हैं। और ये परमानेंट सेल्स जो बनते हैं उससे पूरा टिश्यू या ऑर्गन फॉर्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि डाइकॉट प्लांट है एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। मतलब कि अगर स्टेम की थिकनेस बढ़ानी है, स्टेम की मोटाई बढ़ानी है, तो वो मोटाई जो है, थिकनेस जो है वो कैसे बढ़ेगी? सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बढ़ेगी। तो यहाँ पर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है रूट में भी, तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल क्रश हो जाता है या दब जाता है, कम हो जाता है हम कहेंगे, और सेकेंडरी टिश्यूज़ जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज़ आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। अगर आप टीएस देखते हैं स्टेम का तो उसमें आप देखेंगे जो वस्कुलर बंडल्स हैं वह अरेंज्ड हैं रिंग पैटर्न में। अब हम आते हैं रूट की बात करते हैं। ये देखिए आप रूट के अंदर हमने देखा था, रूट में ये देखिए आप यहाँ बीच में पिथ रीजन नहीं है, यहाँ पे पिथ नहीं है, यहाँ सीधा आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेटाजाइलम एंड फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पिथ नहीं है। और ये कॉर्टेक्स रीजन है यहाँ पे। लेकिन ये कॉर्टेक्स रीजन भी जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, एनाटॉमी में हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि
ये कॉर्टेक्स, ये वाला जो रीजन है ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट अब आते हैं हम इसके बाद, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आप, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम में बी क्रश्ड बाय सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू। जैसे ही आपको ये चीज़ मैंने अभी बताई कि जैसे ही सेकेंडरी टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं, प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वह क्रश हो जाते हैं या दब जाते हैं। अब लीफ की अगर बात करते हैं तो लीफ में वस्कुलर बंडल्स इंटरकनेक्टेड आपको यहाँ दिखाई देंगे, और किसके बीच में, बिटवीन मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स के बीच में आपको ये वस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। जैसे कि आप ये देखिए, ये क्या है, वस्कुलर बंडल, ये वस्कुलर बंडल, ये वस्कुलर बंडल, ये वस्कुलर बंडल्स हैं। और अगर आप मीजोफिल टिश्यू की बात करते हैं तो ये मीजोफिल, ये पूरा जो है ये एरिया ये मीजोफिल है। तो मीजोफिल जो है ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है और ये ग्राउंड टिश्यू का काम करता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ में आपको इपिडर्मल लेयर, ये जो लेयर है ये इपिडर्मल लेयर आपको दिखाई दे रही है, दोनों साइड में इपिडर्मल लेयर है। तो ग्राउंड टिश्यू बीच में है और ग्राउंड टिश्यू के अंदर ये वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 3 प्रकार का वस्कुलर सिस्टम, टिश्यू सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम मौजूद है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मौजूद है और डर्मल टिश्यू सिस्टम यहाँ पे मौजूद होता है। अब आते हैं हम, एक टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमने बेसिक बॉडी प्लान पढ़ लिया प्लांट का, कि प्लांट के अंदर क्या क्या आपको जब आप प्लांट देखते हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है प्लांट का, उस प्लांट में आपको स्टेम, रूट, लीव सब दिखाई दे रही हैं। तो वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहरी रूप से आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से फॉर्म होता है। जैसे कि हमने आपको बताया मोनोकॉट्स के अंदर और जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। तो आप प्लांट भी अगर देखते हैं तो बहुत आपको लंबे और पतले प्लांट्स दिखाई देंगे, मतलब तना उसका मोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। इन कंपैरिजन टू मोनोकॉट, अगर आप डाइकॉट प्लांट्स देते हैं, द्विपत्र बीजी अगर आप प्लांट देख रहे हैं तो उसमें देखते हो आप कि मोटाई जो है स्टेम की बहुत ज़्यादा होती है। जैसे नीम है आपका, है ना, पीपल है, बरगद है, बहुत मोटे मोटे तने वाले प्लांट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये मोटे मोटे तने वाले प्लांट्स, ये इतना मोटा तना कैसे हो गया? क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जा रही है, इसलिए ये तना इतना मोटा यहाँ पे हो जाता है। एनाटमी हम बाद में बहुत और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे बेसिक बॉडी प्लान से मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे कोरिलेट करना है, हमें यहाँ पे लिंक करना है चीज़ों को, कि अगर ये पौधा ऐसा दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है। तो क्यों दिखाई दे रहा है, कारण यही है कि आपको कंपैरिजन, आप गेहूं के पौधे का कंपैरिजन नीम के पौधे से अगर करते हैं तो वही रूप से आपको दोनों में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है, वह फ़र्क क्यों है, ये हमने आपको बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ वहाँ पे एक पे हो रही है, एक में नहीं हो रही है, तो मोनोकॉट में नहीं होती है। तो किस प्रकार से वह इन्फ्लुएंस करती है, वह प्रभाव डालती है प्लांट के स्ट्रक्चर पे भी, जो कि बाहरी रूप से आपको दिखाई देता है। तो यही चीज़ है बेसिक बॉडी प्लान। और बेसिक बॉडी प्लान से मतलब है आपको क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है, आपको स्टेम का पता है, आपको रूट का पता है, आपको लीव्स का पता है, आपको फ्लावर का पता है, बर्ड्स का पता है, ब्रांचेस का पता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिक बॉडी प्लान में स्टडी करी है। अब हम कहते हैं कि ये जो ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट की, ये इसका एक मॉड्यूलर थ्योरी है, मॉड्यूल के द्वारा इसकी ग्रोथ होती है। और मॉड्यूल जो है वो क्या है, मॉड्यूल जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन एपिकल मेरिस्टम। अब मेरिस्टम जो है हम पढ़ेंगे आगे एनाटॉमी में भी, पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। मेरिस्टेम से मतलब है ऐसी कोशिकाएं जो कि निरंतर डिवाइड कर सकती हैं
उन कोशिकाओं को हम कहते हैं मेरिस्टेम्स। और ये मेरिस्टेम्स जो हैं ये परमानेंट सेल्स बनाती हैं, ये मेरिस्टेम्स सेल्स बनाती हैं डिवाइड होके, और जो वो सेल बन जाते हैं वो आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब वो परमानेंट बन जाते हैं, अब उनके अंदर डिवीजन की क्षमता नहीं रहती है ना। तो वह सेल्स जो हैं, मतलब ये मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएंगे और कुछ टाइम बाद उन सेल्स की डिवीजन की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा आपको दिखाई देंगे। कहाँ पे दिखाई देंगे? शूट के एपेक्स पे, मतलब जहाँ स्टेम बन रहा है उसका बिल्कुल ऊपरी जो सिरा है उस टिप के ऊपर आपको कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल वहाँ पे पाए जाते हैं। उसी प्रकार से रूट की जो टिप है उस पर भी कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं। क्योंकि ये टिप पे पाए जाते हैं इसीलिए इनको एपिकल मेरिस्टम कहा जाता है। वैसे तो आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 3 प्रकार के मेरिस्टम्स पाए जाते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम्स। लेकिन यहाँ पे हम एपिकल मेरिस्टम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मॉड्यूल जो है ग्रोथ का एक पैटर्न, ग्रोथ का एक तरीका बताया कि मॉड्यूलर ग्रोथ पाई जाती है। तो मॉड्यूलर ग्रोथ क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। और ग्रोथ जो है मॉड्यूल के द्वारा अगर हो रही है तो मॉड्यूल की एक छोटी इकाई होती है जिसको हम कहते हैं मेटामर। तो हमने लिखा है ये चीज़ कि ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ थ्रू रिपीटेड एडिशन ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल सब यूनिट कॉल्ड मेटामर। मेटामर के बार बार बनने और रीयूनाइट, बार बार बनने और ऐड होने से एक मेटामर बना। फिर उसमें जैसे आप ये मान सकते हैं कि एक ईंट लगाई आपने, फिर दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, उससे क्या बना? दीवार बन गई। और ऐसी ही कई सारी दीवारें बनाने से आपका घर बन जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ईंट का काम कौन कर रहा है? मेटामर। तो और मॉड्यूल जो है उसको हम कह सकते हैं दीवार, और प्लांट जो है वो आपका घर हो गया। तो इस तरीके से